सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मैंने आपको खबर दिखाई कि कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और अगले ही दिन हमारे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं भूटान। और अब बड़ी बात यह है कि भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। पीएम मोदी भाषण दे रहे थे भूटान से, लेकिन इस बीच देश में उनका एक दूसरा बयान है जो कि काफी वायरल हो रहा है। उनका एक बहुत पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है और जनता कह रही है कि भाई ये शख्स अगर हमारे प्रधानमंत्री होते, यानी कि ये वाले मोदी, उस समय वाले मोदी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो बात ही क्या थी। जो बातें वो प्रधानमंत्री ना होते हुए देश से कह रहे थे, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में लागू कर रहे होते, अपने ऊपर भी उसके बारे में सोच रहे होते, विचार कर रहे होते, तो फिर क्या ही कहने थे। लेकिन प्रधानमंत्री के वो बयान और आज के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। लोग उनके बयान को वायरल करके क्या कह रहे हैं, उनके बयान में ऐसा उन्होंने क्या कहा था कि जनता अब उसे ज्यादा सुनना पसंद कर रही है आज वाले भाषण से ज्यादा। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान सुनाती हूं। आज जब वो भूटान में थे, मतलब सोचिए, आतंकी हमला हुआ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जाने कौन सी मजबूरी थी, हमारे देश के लोग तड़प रहे थे, जाने कौन सी मजबूरी थी कि पूरा देश दुखी था, उस बीच हमारे प्रधानमंत्री को भूटान जाना बेहद जरूरी था और वहां गए, वहां से हमारे देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। मतलब अपने देश में संबोधित करने के बजाय भूटान जाकर के भारत के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उसका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, कल शाम दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ, पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। सुनिए, मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, तमाम बातें कही हैं, वो भी सुनिए। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो दोस्तों, ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से दे रहे थे। जनता को समझ में नहीं आया उनका ये भाषण। जनता कह रही है भाई हम यहाँ मर रहे हैं और आप वहां जाकर भाषण दे रहे हैं। इससे अच्छा तो आपका वो बयान था जो आप सत्ता में आने से पहले बोला करते थे। तब आपको कम से कम ये तो पता था कि प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एक सरकार संभालने का मतलब क्या होता है। जब इस तरीके की कोई चूक होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तब कम से कम आपको ये तो पता था। पीएम मोदी का जो बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये बयान दोस्तों 2011 का बताया जा रहा है। इस बयान को भी आप जरा गौर से सुनिए, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो थी, जब आतंकी हमला होता था तो किस तरीके से कांग्रेस सरकार को निशाना साधा करते थे। सुनिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे। जब कोई आतंकी हमला होता था तो सरकार को जवाबदेह मानते थे। ये कहते थे कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधियां हो रही हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। उस सरकार ने चूक क्यों की, इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। सुनिए, मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है,
आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उस वक्त कांग्रेस की सरकार को घेरा था, लेकिन आज जनता पूछ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप खुद प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है देश, तो आप क्या कर रहे हैं सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर तो आपने खूब सवाल उठाए, लेकिन अब आपकी जब जिम्मेदारी है तो आप क्यों भूटान चले गए, आप क्यों देश छोड़कर चले गए। उनका ये वीडियो वायरल करके लोग क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। एक यूजर ने लिखा है कि आतंकवाद पर मोदी जी का बहुमूल्य ज्ञान। डॉक्टर नीमो यादव नाम के एक पेज ने लिखा है कि ही इज नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया, he went to Bhutan the next day after Delhi blast. Instead of addressing a PC in his own country, he delivered a speech in Bhutan about the Delhi blast. Why would Bhutan people care about what happened in Delhi? एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, अनुराग हैं, इन्होंने ये लिखा है। इसके अलावा आलोक लिखते हैं कि क्या कहा, मैं बहुत भारी मन से भूटान आया हूँ, क्या छिपाया, मैं भारी मन से बर्थडे पार्टी में आया हूं। कहा जा रहा है कि भूटान के राजा का बर्थडे है और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर इनवाइट किया गया है। कई सारी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी यहां पर डिस्कशन होने वाला है। जियो पॉलिटिक्स नाम के एक पेज ने लिखा है कि ये वाला चाचा कहाँ है, आतंकवादियों को मदद कर रहा है क्या, ये तमाम सवाल जो है उठाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक यूजर को आज मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं। जी हाँ, वो मनमोहन सिंह जिनकी सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान देकर सवाल उठाया करते थे। उस मनमोहन सिंह की ये वीडियो शेयर करके अमूक नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इन 2011 डॉक्टर मनमोहन सिंह took flight to Mumbai when 26 people died in the attack. He called media to address press conference in heavy rain. He was prime minister with courage and accountability, but people hated him due to Anna movement. तो क्या कहा इन्होंने कि भाई मनमोहन सिंह ने उस वक्त जब 26/11 का हमला हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कितनी जल्दी, तुरंत, वो मुंबई में नहीं थे लेकिन फ्लाइट ली और तुरंत मुंबई पहुंचे, वहां जाकर के लोगों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की जो इस अटैक में जो है मारे गए थे, उन तमाम लोगों के से मिलने पहुंचे, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया के सवालों का जवाब दिया था, लेकिन बावजूद इसके लोग उनको नफरत करते थे। उस वक्त बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी और मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक प्रधानमंत्री हो और उनकी जिम्मेदारी क्या है। अगर देश में इस तरीके की घटना होती है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी तरीके से, वो भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कहां है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, जो लोग इस घटना में घायल हुए उनसे मिलने पहुंचे? क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? गृह मंत्री अमित शाह गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री की भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी पीएम मोदी कब निभाएंगे? जब वो सरकार में नहीं थे तो बहुत बड़े बड़े दावे, और आज जब आप खुद प्रधानमंत्री हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे आतंकी हमले अब तक हो चुके हैं, सरकार इसकी जिम्मेदारी आखिर लेने को तैयार क्यों नहीं है? जब भी ऐसा कोई आतंकी हमला होता है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? किसी मुसलमान ने भी किया तो हुआ कैसे? ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।